नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। 9 अगस्त को अक्षय कुमार की बेल बॉटम फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, रिया चक्रवर्ती स्टारर फिल्म चेहरे सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह फिल्म दरअसल होनी तो रिलीज अप्रैल में थी, लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के मामले और हालात को मद्देनजर इसे टाला गया और अब ये 27 अगस्त को सिनेमा घरों में आई है। दर्शकों को काफी इंतजार था। ये एक मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही थी, क्योंकि एक तो इसमें बिग बी थे, अमिताभ बच्चन बहुत लंबे समय के बाद सिनेमा घरों में दिखाई देने वाले थे फिल्मी पर्दे पर, और साथ ही रिया चक्रवर्ती जो कि विवादों में उलझी रही और उसके बाद कहिए कि एक नए सिरे से नई शुरुआत करने जा रही थी। तो कैसा रहा फिल्म का रिस्पांस, और मुंबई नगरिया में इस वक्त क्या चल रहा है, जहां बॉलीवुड की दुनिया बसती है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेहरे फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित। आनंद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू श्वेता। सो व्हाट इज द रिस्पांस, इससे शुरुआत करते हैं। चूंकि ये फिल्म है 2 दिन पहले फिल्मी पर्दे पर आई है, एक लंबे समय के बाद दर्शकों को मौका मिला है कि सिनेमा घरों में जा सके। क्रिटिक्स तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों का रिस्पांस कैसा है? क्रिटिक्स का जैसे आपने बताया, हमने बहुत पैशन से फिल्म बनाई है और ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म है। क्रिटिक्स का रिस्पांस जबरदस्त रहा है। मेजॉरिटी क्रिटिक्स ने हमें 4 स्टार या ऊपर दिया है। और जिन्होंने भी फिल्म देखी है, जो भी तबके ने फिल्म देखी है, थिएटर में हो या प्राइवेट स्क्रीनिंग में हो, मेजॉरिटी मैं बताऊंगा कि 90% लोगों को बहुत अच्छी लगी है फिल्म। ये फिल्म बच्चन साहब को बहुत पसंद थी इसकी स्क्रिप्ट, तो इसीलिए बनाई गई है। और इसमें बहुत सटल एक अच्छा सिस्टम के सामने एक मैसेज भी है। इमरान हाशमी है, अन्नू कपूर है, रघुवीर यादव सर है, कीर्तिमान चटर्जी सर है और बड़े बड़े धुरंधर कलाकार इसके अंदर है। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। हमारे डायरेक्टर साहब रमी जाफरी ने बहुत कमाल किया है इसमें। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े चेहरे इस फिल्म में हैं, और वैसे भी दर्शकों को लंबे समय से मौका मिला नहीं है कि जाकर फिल्म को सिनेमा घरों में देख सके। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था कि आप इसको ओटीटी पे भी लॉन्च कर सकते थे, जैसा कि अमूमन हो रहा है आजकल। फिर आपने सिनेमा घरों का विकल्प क्यों चुना? हमारे पास में 2 रीजन थे इसके लिए। एक तो जब ये फिल्म बनाई तो फिल्म के पीछे कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं था। हमारा एस्पेक्ट था कि एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। बड़े पर्दे के लिए फिल्म बना रहे थे हम, और बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस जो होता है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जब जो फिल्म में बच्चन साहब हो, वो फिल्म आईपैड पे या फोन पे या छोटे से टीवी पे देखने की उसकी मजा ही नहीं है। स्पेशली ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर को जब आप बड़े पर्दे पे देखते हैं तो इसका चार्म आता है, उसका थ्रिल आता है। सो दैट इज वाई हमने इसका जो फैब्रिक बनाया फिल्म का, पूरा लुक एंड फील, और जिस हिसाब से हमने शूट किया है, वो भी बड़े पर्दे के लिए ये फिल्म बनाई थी। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि जो थिएटर्स ने, सिनेमा हॉल ने पूरी बॉलीवुड को खड़ा किया है। अब तक करीब 50-60 साल से वो लोग बॉलीवुड को हेल्प कर रहे हैं। आज बॉलीवुड जहाँ है, आई वुड से बिकॉज ऑफ थिएटर्स है। थिएटर्स नहीं होते तो हम कहाँ पर होते। तो आज जब थिएटर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी ये ड्यूटी बनती है कि उनको हम हमारी ओर से कुछ मदद करें। और मदद यही हो सकती थी, जैसे मैं आई वुड कांग्रेचुलेट अक्षय कुमार कि इतनी हिम्मत करके बेल बॉटम को थिएटर में लेके आए। तो मेरे हिसाब से ऐसी 4-5 बड़ी फिल्में अगर आ जाएगी तो थिएटर सब धीरे धीरे खुल जाएंगे, थिएटर वालों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं थिएटर्स के साथ में, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी गंवा दी है, वो मेरे ख्याल से उनको फिर से उनका लाइवलीहुड वापस आ जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड रीजन कि इन्होंने अब, आज मेरी इतनी फिल्में आ गई, ये मेरी 51st फिल्म है, तो 50 फिल्में, शायद 49 फिल्में थिएटर में आ गई। तो एक फिल्म तो मैं डेफिनेटली उनके लिए थिएटर में ले जा सकता हूँ। सो रीजन वाज नॉट जस्ट द बॉक्स ऑफिस और मेकिंग मनी। आपने जैसे बताया कि मैं ओटीटी में भी ले जा सकता था, बट कमर्शियल वाज नॉट जस्ट द एंगल। मेरी इसके आगे की फिल्म जो अजय देवगन के साथ में मैंने प्रोड्यूस की थी, द बिग बुल,
अभिषेक बच्चन के साथ में, वो हम ले ही राइट। गए थे OTT पे। लेकिन ये फिल्म का माहौल और ये फिल्म का मजा जो है ना, वो बड़े पर्दे पे। फिर महाराष्ट्र में थिएटर्स को लेकर क्या है अभी? खोलने का इरादा है आप लोगों की? बात तो चल रही होगी। हमने रिप्रेजेंट तो किया है, हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक मेरे ख्याल से उनको कोई अप्रिहेंशन होगा, मुझे लगता है। सो इन ऑल देयर विजडम दे हैव नॉट ओपाइंड टू ओपन इट अप। तो अभी आज महाराष्ट्र हमारा सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, ऑलमोस्ट 35% बिजनेस महाराष्ट्र से आता है, वो हमें खोना पड़ रहा है। और काफी लोग जो इसमें महाराष्ट्र में थिएटर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोगों को फाइनेंशियल तकलीफें हो रही है। आई एम श्योर महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर जल्दी से कोई निर्णय लेगी। राइट। वैसे देखा जाता है कि फिल्म जो है वो प्रोड्यूसर शुरुआत करता है उसको एक एक्टर तक, फिर एक के बाद एक वो कड़ी बनती है और पहुंचती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमिताभ बच्चन को ये फिल्म पसंद थी और उन्होंने आपको अप्रोच किया। क्या है ये पूरा मामला? बात सही है। जनरली एज अ प्रोड्यूसर आपके पास में कोई स्क्रिप्ट आती है, स्टोरी आती है, आप राइटर को एम्प्लॉय करते हैं, फिर उसमें स्क्रीन प्ले बनता है, डायलॉग बनता है, एक अच्छी बाउंड स्क्रिप्ट बनती है। उसके बाद में आप डायरेक्टर साहब को लेके आते हैं, फिर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इकट्ठे होके एक्टर को अप्रोच करते हैं, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट बनता है एंड देन वी गो ऑन शूट। बट इसमें थोड़ा बदलाव था, कहानी में ट्विस्ट है। बच्चन साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि आनंद भाई, मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद है और रूमी जाफरी साहब ने ये स्क्रिप्ट लेके आए हैं, तो मेरे पास में डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, और मैं इसमें कमिटेड हूँ, ये फिल्म मुझे करनी है और मैं चाहता हूँ आप प्रोड्यूस करें इसे। सो दैट इज हाउ यू नो द होल गोल्डन प्लेटर मेरे पास में आया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। राइट। एंड देन हाउ डिड यू जीरो ऑन द स्टार्स? इमरान हाशमी हो या रिया हो, कैसे आपने चुना? then it was just a regular process। हमने उसमें कैरेक्टराइजेशन जो किया हुआ था, उसको लेकर हमने थोड़ी डिबेट की थी, मैंने और डायरेक्टर साहब ने, और उसमें हमारा दोनों का ये मानना था कि इसमें जो इमरान का यानी समीर मेहरा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रे शेड है। तो ग्रे शेड में हमको लगा कि इमरान वुड सूट द बेस्ट, तो ये हमारी फर्स्ट चॉइस थी। और इमरान ने आज तक बच्चन साहब के साथ में कोई फिल्म की नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं की है, तो हमको लगा ये कॉम्बिनेशन भी यूनिक रहेगा, क्योंकि इमरान का एक अपना जबरदस्त फॉलोइंग है और बच्चन साहब का अपना बहुत बड़ा फॉलोइंग है, तो वो दोनों हमें काम में आएंगे। तो ऐसा सोच के इमरान का हमने अप्रोच किया, एंड इमरान वाज ग्रेशियस इनफ और उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, एंड दैट इज हाउ ही केम ऑन द बोर्ड। दूसरे कलाकार में हमने काफी कलाकारों के बाद में डिस्कस किया था, बट देन हमारे लिए ये ड्रीम टीम थी, अन्नू कपूर जी, धृतिमान चटर्जी सर और रघुवीर यादव सर, कि जो बच्चन साहब के सब दोस्त बने हैं घर में। तो हमारे पास, क्योंकि हमें अच्छे एक्टर्स चाहिए था रादर देन द नेम्स, सो हमको नेम भी मिल गए और एक्टर भी मिल गए, सो वो ड्रीम टीम खड़ी हो गई। उसके बाद में रिया चक्रवर्ती और क्रिस्टल डिसूजा या सिद्धांत कपूर, वो उनको हमने थोड़ा सा हमारा डिबेट के बाद में हमने उनको सिलेक्ट किया, लेकिन उनका रोल सीमित है, बाकी इन लोगों का रोल ज्यादा बड़ा। तो कोई खास वजह रही कि आपने रिया को प्रमोशन से दूर रखा? क्योंकि दूर रखने का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, तो क्या सोचकर आपने उनको शुरू में नहीं, अलग? इसमें क्या है कि ये फिल्म बच्चन साहब और इमरान हाशमी की है, तो इन नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो रिया को इसमें प्रमोशन में भाग लेने का कोई मौका भी नहीं मिल सकता था। सो वो कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि इसमें 8-9 कलाकार हैं, सब 9 कलाकार को तो मैं प्रमोशन में नहीं डाल सकता, जो मेन कलाकार है वही प्रमोशन में रहते हैं। सो रिया का कोई ऐसा कोई रोल नहीं था। और दूसरा कि रिया के साथ में जो उसकी पर्सनल लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई, उसके साथ में जाती हुई मैं बोलूँगा, अगर हम उसको पहले ही हमारे पोस्टर पे लेके आते
तो शायद फिर से उसकी पर्सनल लाइफ में रिपल्स चालू हो जाते थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब तक वो कंफर्टेबल ना हो, तब तक हम नहीं लाएँगे। सो व्हेन शी बिकेम कंफर्टेबल, तब हम उसको ट्रेलर में लेके आए। लेकिन जिस तरह से लोग अपना रिस्पॉन्स देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर पंडित? क्योंकि रिलीज़ के बाद जैसे बॉयकॉट चेहरे और इस तरह के हैशटैग लोग एक अभियान कैंपेन चलाने लग जाते हैं। यू हैव एनीथिंग टू टेल टू देम? नहीं मेरे वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग अपने देश में हैं जिनके पास में समय है, वक़्त है, एनर्जी है और मे बी रिसोर्सेज़ है ये सब करने के लिए। वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। And one very interesting thing about the film is that we have heard कि अमित जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए यहाँ तक कि ट्रैवल एक्सपेंसेस भी नहीं लिए। सो आखिर ऐसा बिल्कुल क्यों? सही है, बिल्कुल सही है। बिकॉज़ ही वाज़ कमिटेड टू दिस फ़िल्म और ये फ़िल्म में जो सटल मैसेज है, वो ये जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये फ़िल्म करनी है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस फ़िल्म। आई वांट टू मेक जस्ट नाइस फ़िल्म, जस्ट गो अहेड एंड मेक नाइस फ़िल्म। सो आप फिलैंथ्रोपी भी उतना ही करते हैं जितनी फ़िल्में बनाते हैं। 51st फ़िल्म आप बता रहे हैं। लेकिन जो हालात मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ इस वक़्त हैं, क्या किए जाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है टू रिवाइव इट? बिकॉज़ मैं सही में कह रही हूँ, रिवाइव वर्ड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। देखिए मेरे ख़्याल से लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा-सा फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ में क्योंकि ये प्राइमरीली बॉलीवुड इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र में ही है। तो थोड़ा-सा हमारा प्रॉब्लम भी समझना चाहिए और समझ के थोड़ा-सा हमें हेल्प करें, तो अगेन रिवाइव हो सकती है। और शूटिंग तो फिर भी धीरे-धीरे चालू हो गए हैं और लोग महाराष्ट्र से बाहर जाके शूट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की रेवेन्यू दूसरे स्टेट में जा रही है, दूसरे कंट्री में जा रही है, प्रदेश में जा के लोग शूट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा-सा रिलैक्सेशन विथ व्हाटएवर कैवेट या तो व्हाटएवर कोविड प्रोटोकॉल के साथ में अगर देना है तो दे सकते हैं। तो एज़ फार एज़ शूट इज़ कंसर्न्ड वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है एग्ज़िबिशन जो थिएटर्स, वो थिएटर्स ओनर को आज समझो देश के 20-22 स्टेट ने ओके कर दिया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी कुछ शर्त लगा के इसको ओपन कर देना चाहिए। सो देन द होल इंडस्ट्री विल बी रिवाइव्ड और जो स्पेशली डेली वेज वर्कर्स है, जिनको आज बहुत तकलीफ हुई है, उनको फिर से लाइवलीहुड उनकी मिल जाएगी। So any other project, upcoming project in the kitty, Mr. Pandit? स्लेट तो पूरे 2 साल की है अभी तो, लेकिन मैं चेहरे के लिए ही बात करना चाहूँगा। अभी नेक्स्ट इज़ हमारी फ़िल्म है थैंक गॉड विद अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत और डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। ऑलमोस्ट 80% शूट हो गया है एंड वी आर थिंकिंग ऑफ टारगेटिंग जनवरी, नेक्स्ट जनवरी फॉर द रिलीज़, थिएट्रिकल रिलीज़। थैंक यू सो मच मिस्टर पंडित, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।